नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में डिक्टेशन लिखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2017 के उस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें अतिक्रमण के लिए वक्फ मस्जिद नामक मस्जिद को उसके परिसर से हटाने का निर्देश दिया गया था। इस फैसले से नाराज वक्फ बोर्ड ने दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने मस्जिद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता बोर्ड के कहने पर मामले को सोमवार 13 मार्च को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि वक्फ केवल पट्टेदारों के सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद रजिस्टर्ड किया गया, जिन्होंने मूल रूप से टिन शेड से अधिक का निर्माण नहीं किया था। कोर्ट ने उन्हें अतिक्रमण की गई भूमि का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था। प्रतिवादी हाई कोर्ट की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दावा किया, मूल रूप से कोई मस्जिद थी ही नहीं। भूमि के पार्सल के 3 पट्टेदारों को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमेबाजी के पहले दौर में कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया, तभी उन्होंने वक्फ बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया। अब ये वक्फ बोर्ड कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यह महज अतिक्रमण का मामला है। मूल पट्टा 1996 में रजिस्टर्ड किया गया और 1998 में नवीनीकृत किया गया। किसी भी दस्तावेज में मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि मुकदमे के पहले दौर में भी किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया। सीनियर वकील ने इस बात पर भी जोर दिया कि विवादित क्षेत्र को एडवोकेट जनरल के कार्यालय के साथ साथ हाई कोर्ट के अनेक्सी के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसमें रजिस्ट्री और न्यायाधीशों का चैम्बर होगा। जब स्थगन का मामला उठा तो द्विवेदी ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का जोरदार अनुरोध किया। द्विवेदी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद भी पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस दिलीप बी भोसले ने कहा, विवाद के केंद्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर के भीतर स्थित मस्जिद है, जिस पर आरोप लगाया गया कि अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि पर निर्माण किया गया। 2017 में हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाहाबाद या लखनऊ में इसके परिसर का कोई भी हिस्सा धर्म का पालन करने या प्रार्थना करने या पूजा करने या किसी भी धार्मिक गतिविधि को करने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जबकि एक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह सार्वजनिक भूमि या दूसरों की भूमि पर अनधिकृत तरीके से धर्म के नाम पर संरचनाओं के निर्माण के अधिकार का दावा
नहीं कर सकता है। 4 मिनट 46 सेकंड्स तक डिक्टेशन बोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कुछ वर्ड्स छूट गए होंगे। ठीक, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, स्पीड फास्ट है, वर्ड्स भी आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 40% 10% वर्ड्स भी एक्स्ट्रा है आपके। 400 वर्ड्स का डिक्टेशन आपको बोला जाएगा और 441 वर्ड्स हैं। ठीक, और समय भी थोड़ा जल्दी है, तो इसको लेकर स्पीड फास्ट है, तो परेशान ना होइएगा कि आपका कुछ छूट गया है। जो छूटा है उसकी आउटलाइंस और तेज़ बनाइए। ठीक है, जो नए वर्ड्स मिलेंगे जैसे टीन शेड, पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है, मस्जिद, वक्त मस्जिद, ठीक, और जस्टिस, लोगों के नाम, ठीक, याचिकाकर्ता बोर्ड, एनेक्सी, ठीक है, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का वर्ड, ठीक है, एडवोकेट वगैरह, इन टर्म्स की प्रैक्टिस आप खूब करिए। क्यों? क्योंकि जो लीगल वाला मैटर है वो इन्हीं सबसे भरा पड़ा होता है। ठीक, इसके अलावा इजी वर्ड्स तो ढेर सारे हैं। लोकेशंस की बात करें तो इलाहाबाद आपको एक मिलेगा। ठीक, तो इलाहाबाद के आउटलाइंस खूब बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा लखनऊ, ठीक, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, और इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर आप एक साथ लिख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लखनऊ खंडपीठ एक साथ अगर आप लिख पाएँ तो भी अच्छी बात है। एडवोकेट जनरल, ठीक है, न्यायाधीश, न्यायाधीशों, ठीक, और वकील, सीनियर वकील, और अतिक्रमण, अतिक्रमित, पट्टेदार, पट्टेदारों, खंडपीठ, ठीक, जस्टिस, इस टाइप के वर्ड्स को यदि आप इन सब वर्ड्स में परफेक्ट हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यदि आपका हाथ रुकता है इन सब वर्ड्स में तो आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक, ताकि यदि एग्ज़ाम में लीगल डिक्टेशन आए तो परेशान ना हो। दैट्स ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप नए हैं, अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो आप लोग लाइक करेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।